हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सब तैयार हैं, फ्रेश हैं? चलो बढ़ तो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ गुड न्यूज़ क्लब की शुरुआत करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। आपने एक नया दिन हमें दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। गुड न्यूज़ क्लब का एपिसोड ये जो हर एक बच्चा देख रहा है, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। उनसे बात कर और उनको आपकी प्यार महसूस करने में मदद कर। हर एक इंसान जिसने एपिसोड बनाने में मेहनत की है, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और उनके साथ रहे और उन्हें आशीष दे। ये सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस एपिसोड के आपको हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इसके साथ हम गुड न्यूज़ क्लब की शुरुआत कर चुके हैं। आपने पिछली बार एक गाना सीखा था, याद है? याद है? तो आज हम वो गाना फिर से सीखेंगे। उसमें एक नया पैराग्राफ भी सीखेंगे और उसका एक्शन भी सीखेंगे। तो हम लोग पहले एक बार गाना सुनते हैं और उसके बाद उसे फिर से बजा के उसका एक्शन करेंगे साथ में, ठीक है? तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? गाना सुन लिया? तो अब हम फिर से गाना बजाएंगे और आप मुझे देख के उसका एक्शन करना, ठीक है? चलो करते हैं।
मुझे सुनाया है ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है उसने अपने हाथ से मुझे सुनाया है ला 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 मेरा यीशु जय 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 है नीचा सबसे नीचा शैतान का नाम है यीशु के नाम मैंने उसे जूतों से मारा है नीचा सबसे नीचा शैतान का नाम है यीशु के नाम से मैंने उसे जूतों से मारा है ला 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 मेरा यीशु जय है ला 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 मेरा यीशु जय है ला 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 मेरा यीशु जय है ला 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 मेरा यीशु जय है हाय डायना, हाय विनू, कैसे हो तुम लोग? मैं तो बढ़िया हूँ। तुम दोनों बताओ कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ दीदी। आप लोग कैसे हो? मैं भी मस्त एकदम। तो क्या सोच रही है रे डायना? मुझे ना कुछ दिनों से एक बात ऐसे दिमाग में आ रही है बार बार। तुम लोग को कभी कभी ऐसे नहीं लगता है कि कभी कभी हम कहीं के लिए और निकलते हो और पहुंच कहीं और जाते किसी और रास्ते से? बात तो आपकी सही है दी, पर अभी अचानक से आपको ऐसा ख्याल क्यों आया? अचानक से इसलिए क्योंकि आज मेरे साथ ऐसे ही कुछ हुआ। आज ना मेरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी 9 o'clock को, और मैं वैसे ही 5 minutes लेट जा रही थी। तो अचानक से जिस रास्ते से मैं जाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं डिफरेंट डायरेक्शन से मुड़ जाऊं, और मैं मुड़ गई। जब मैं उस रास्ते जा रही थी तब मेरे को ऐसे लगा आज तो मेरी मीटिंग छूट ही गई, अब तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी। बट जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची, जब मैं अपने ऑफिस पे पहुंची, तब मेरी फ्रेंड ने बताया कि जिस रास्ते से हम लोग आते थे वहां पे तो मेजर एक्सीडेंट हो गया और बहुत बड़ा ब्लॉक लग गया है। तो मुझे ऐसे लगा अगर मैं उस रास्ते से जाती जिससे मैं डेली जाती थी, तब तो आज तो मुझे छुट्टी डालनी पड़ती। बट क्योंकि मेरे मन को ऐसा लगा कि मैं कहीं और मुड़ जाऊं, या हो सकता है कि यीशु ने मुझे बोला कि इस रास्ते से मुड़ जाऊं, तो मैं इसलिए टाइम पे पहुंच गई ऑफिस। कितना मस्त है ना ये वैसे। है तो सही दी, पर जैसे अपन अभी भी अपन इतने गुड न्यूज क्लब के इतने पुराने एपिसोड से भी अपन मेयर की कहानी सुनते आ रहे हैं। ईशा दी अपने को मेरी कहानी सुना दी थी। हर बार दी अपने को सस्पेंस पे लाके छोड़ देती हैं। सही आगे की कहानी तो बताई नहीं उन्होंने अभी तक। कोई बात नहीं, अभी बता देती हूँ। पर अभी जो डायना ने बोला ना, मेरी ही कहानी भी तुम लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो वैसे ही है ना। हर बार परमेश्वर उसको सही रास्ता दिखाई देता है। और सही। पता है क्यों? तुम लोग को नहीं लगता क्या? मे बी, पता नहीं, शायद। आप बताओ। अरे अभी तक कहानी सुन रहे हैं तो मैं बताती हूँ ना कि परमेश्वर उनको बताता ही है रास्ता। परमेश्वर में वैसे मेरी ना बढ़ती जा रही थी, और परमेश्वर उसको हर बार सही रास्ता दिखाता रहता था। और वो सोचती भी थी कि मैं यहाँ कैसे आ गई, पर ये कैसे हो गया। पर वो विश्वास रखती थी कि हर बार परमेश्वर उसको सही रास्ता दिखाई देता है। मेरी वैसे तो अब मैं कहानी सुनाई रहती हूँ, तो मैं पूरी कहानी सुनाती हूँ आज। वैसे तो मेरी डंडी में पली बड़ी थी, लेकिन अब उसको ना, जैसे अपन लोग अपने दोस्तों के बीच में अपन को कभी कभी लगता है ना कि शायद हम फिट नहीं होते हैं। सब लोग एक तरीके के, और मैं शायद थोड़ा अलग हूँ या थोड़ी अलग हूँ, लगता है ना कभी कभी। नहीं लगता है। लगता क्या? लगता है। हम्म। तो वैसे ही ना, उसको वो अभी बीमार पड़ी थी, तो कैलबार से जब वो वापस डंडी गई, स्कॉटलैंड गई, तो वहां पर उसको भी ऐसा लगता था कि वो थोड़ी फिट
नहीं बैठ रही है वहां पे, क्योंकि वो जब कैलाबार अफ्रीका में जब काम करने लगी थी वहां के लोगों के बीच में, उसने बाल छोटे कर लिए थे, बल्कि स्कॉटलैंड के लोगों लड़कियों के बाल लंबे होते थे। और उसका उसको धूप की छाप लग गई थी तो उसका कलर भी गहरा हो गया था। तो वो उतनी गोरी नहीं थी पर वो गहरे रंग की दिखने लगी थी, बल्कि वहां स्कॉटलैंड में सब बहुत गोरे गोरे हुआ करते थे। और कैलाबार में रहते रहते उसको झोपड़ियों में रहने की आदत हो गई थी, तो अब वो वापस ऐसे बिल्डिंग वगैरह देखकर उसको भी थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। और वो एकदम देखती थी कि वो स्कॉटलैंड में वापस आ गए, और कैलाबार और स्कॉटलैंड में कितने दूर दूर का अंतर है ना। पर जब वो आई थी वो अपने साथ अपनी बेटी जेनी को भी लेकर आई थी। अगर तुम लोग को याद हो तो मेरी ने एकदम शुरुआत में जब वो कैलाबार जब पहुंची थी और वो जुड़वे बच्चों को बचा रही थी, उसमें से एक बच्ची को उसने बचाया था ना, याद है? हाँ, करेक्ट। सही हाँ, बात है। वही वही है जेनी, जिसको उसने गोद ले लिया था। तो इस बार वो 8 साल की जेनी को अपने साथ लेकर आई थी, और वो काफी समय तक स्कॉटलैंड में थी जब तक उसकी तबीयत ठीक ना हुई। और उसके बाद जब वो वापस कैलाबार आई उसको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कैलाबार में आके वो लोगों को बता पाती थी परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, और वो सबको वो खुशखबरी बता पाती थी ना। तो जैसे जब वो स्कॉटलैंड में थी, तो जबकि वो स्कॉटलैंड में थी तब भी वो ना ऐसे नहीं करती थी कि मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ तो लोगों को मालूम है। ऐसे नहीं, वो हर चर्च में जा जाकर लोगों को कैलाबार के लोगों के बारे में बताती थी कि वहां पे मिशन वर्क कैसा चल रहा है, उनको कैसे परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, कैसे कैलाबार के लोग परमेश्वर में आ रहे हैं, ये सब वो बताती थी। फिर उसके बाद उसने कैलाबार जाने का वापस निर्णय लिया, क्योंकि अब उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, तो वो वापस कैलाबार जाने वाली थी। तो वो और जेनी वापस कैलाबार के लिए शिप पे चढ़ते हैं और वापस आने लगते हैं कैलाबार की तरफ। तो जब वो ओकोयंग वापस पहुंचती है तो वहां के लोगों में ना उसको बदलाव दिखने लगता है, क्योंकि एकदम शुरुआत शुरुआत में गए थे तो तुम लोग को याद है ओकोयंग के लोग काला जादू वगैरह में मानते थे, याद है ना, कहानी सुन रहे थे हाँ, ना? हाँ, हाँ, तो वो लोग, काफी वो काफी। सब उनका बदलने लगा था, क्योंकि मेरी परमेश्वर की बातें मानकर अब जैसे जब वो सबसे पहले कैलाबार पहुंची थी, वहां वो अगर से ओल्ड टाउन नहीं जाती और वहां से ओकोयंग नहीं आती, वो सब उसने प्रार्थना के कारण ही वो इतने आगे आई है ना। वो परमेश्वर ही उसे रास्ता दिखा रहा था, जैसे आज तुम्हें दिखाया था डायना, है ना, वैसे ही सही। परमेश्वर उसे रास्ता दिखा रहा था। और ऐसे वो जब यहाँ तक आई और वो वहां पे बदलाव देख पाई, परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था, है ना। तो वहां के लोगों में उसको बहुत बदलाव दिखने लगा। और बदलाव कैसे, उस बदलाव में वो लोग वो सब छोड़कर वो अब जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने लगे थे। वो अपने पापों को समझने लगे थे, है ना, वो समझ गए थे कि पाप उनको परमेश्वर से दूर कर देता है। जब ये सब हो रहा था तब जो ब्रिटिश लोग थे, है ना, अंग्रेज लोग जो थे, उन लोगों ने उन लोग को तो मानते ही नहीं बना सबसे पहले कि कैलाबार के लोगों में बदलाव आ रहा है। और फिर उनने सोचा कि हम अपने किसी आदमी को वहां भेजेंगे, ठीक है। तो एक सिपाही था जिनका नाम था सर क्लाउड मैकडोनाल्ड, ठीक है। उनको उनको वो भेजते हैं कैलाबार में मेरी से बात करने के लिए। तो जब वो वहां मेरी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि वो जो ब्रिटिश लोग जो हैं, वो जो अंग्रेज लोग हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि वो एक आर्मी भेजेंगे ओकोयंग के लोगों के पास। तो मेरी एकदम से डर जाती है। वो बोलती कि वैसे ही ये लोग सब ये सोचते हैं कि दूसरे ने नजर लगा दी है और खून खराबे पे उतर आते थे, नजर लग गई सोचकर ये हो जाएगा तो ये लोग वापस खून खराबे पे आ जाएंगे, इतनी मुश्किल से जो उनका जीवन में बदलाव आया है वो पूरा खराब हो जाएगा करके। तो
वो बोलते हैं लेकिन वो लोग मान नहीं रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई तो आए। तो मेरी मेरी बहुत बार बोलती है, अब तुम भी सोचो, तुमने किसी के पास इतनी मेहनत की, अब मैं ऐसे बोलूं कि मैं विनू को बहुत मदद कर रही हूँ, या डायना तू विनू को बहुत मदद करी किसी चीज में, और मैं उसी में आके अड़ंगा डाल दूंगी, तो तुझे तो डर लगेगा ही ना कि विनू के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लगेगा ना, हाँ, सही में। है ना। तो वैसे ही वो भी ना एकदम ऐसे थी कि अरे नहीं आप ऐसे मत करो, वो लोग वापस इतनी मुश्किल से उनमें बदलाव आया है, वो परमेश्वर के पास आ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ कर दिया तो वो लोग वापस अपने पुराने रास्तों पे चले जाएंगे, हमें उन्हें सही रास्ता दिखाना है ना। अगर हम किसी को भेज भी रहे हैं तो हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसकी जिससे वो लोग ऐसे डरे ना, जिनसे उनको खतरा ना महसूस हो, है ना। तो जब ऐसा होता है तो सर क्लॉड जो होते हैं उनके चेहरे पे ना एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि क्यों? वो बोलते हैं कि हम मैरी तुमको ही भेज रहे हैं उनके पास। तो मेरी भी बहुत हाँ, खुश हो जाती है कि वो उसको ओकायंग के लोगों की मदद करने भी मिलेगा, और ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पैसे देने वाला है वहां काम करने के लिए। तो अब वो लोगों की और मदद कर सकती है, क्योंकि उसको अपना खर्चा निकालने के लिए भी पैसा मिलेगा, और वो लोगों के साथ काम भी कर सकती है, और लोग उसको गलत भी नहीं समझेंगे, क्योंकि लोगों के लिए वो इतनी प्यारी है ना, वो उनके लिए एक नर्स है, वो उनके लिए डॉक्टर है, वो उनकी टीचर है, सब वो उनके लिए वो माँ थी, है ना, वहां पर। तो इसलिए वो बहुत खुश हो जाती है। तो मेरी को जब ये पोजीशन दिया जाता है तो लोग वहां पर उसका बहुत आदर और सम्मान करते हैं। और क्योंकि जब भी कोई लड़ाई होती थी, कोई बीमार होता था, कुछ भी छोटी से छोटी गड़बड़ होती थी, ये लोग सब किसको बुलाते थे? मेरी को ही बुलाते थे, और किसी को भी नहीं। इन लोग का पूरा विश्वास किस पे था कि मेरी माँ मदद करेगी हमारी। तो इसलिए वो हमेशा मेरी को बुलाते थे। और वो हमेशा ना जो सरपंच लोग होते थे उनके आसपास लोग उन वहाँ गांव के लोग होते थे, और क्या जो सिपाही लोग होते थे, इतने सारे जो लोग होते थे, उनके साथ बैठ के वो उनको समझाती थी कि क्यों उन्हें झगड़ा नहीं करके सुलह करनी चाहिए। और वो उनके लिए वो, बताओ, गांव गांव में झगड़े को सुलझाना आसान बात है क्या? अपन कर सकते हैं? काफी मुश्किल है। काफी सही मुश्किल है। बात है। हाँ, पर मेरी वो करती थी। तो अब बताओ, वो तो ऑटोमेटिकली एकदम से अपन खुद भी अपने अंदर भी उनके लिए आदर आएगा ना। कोई हमें हम्म। एक डॉक्टर के जैसे ख्याल कर रहा है, कोई एक टीचर की तरह हमें पढ़ा रहा है, कोई हमें परमेश्वर के बारे में बता रहा है, कोई हमारे झगड़े सुलझा रहा है, वो सब एक इंसान करता है, तो उसके लिए हमें एक आदर और सम्मान होता ही है। और मेरी भी ऐसे ही कर रही थी। और वो क्यों कर पा रही थी? क्योंकि हर बार उसके रास्ते को कौन देख रहा था? परमेश्वर देख रहा था। वो उसको सही, उसे आधे टाइम तो समझ ही नहीं आता था कि मुझे जाना कहाँ है, क्या करना है। वो बस प्रार्थना करती थी परमेश्वर से, और परमेश्वर हमेशा उसको सही रास्ता दिखाता था। मेरी एक और चीज जो थी मेरी के बारे में, वो एकदम शांत दिखती थी। उसके चेहरे को देख के कोई सोच ही नहीं सकता कि उसको घबराहट होती होगी, पर वो घबराती तो थी। तो वो वैसे ही उसको लोगों के लिए घबराहट होती थी, उसको अपने बच्चों के लिए घबराहट होती थी, और बहुत सारी चीजों के करते समय, मदद करते समय कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये सब उससे घबराहट तो होती थी। पर उसे पूरा विश्वास रहता था कि परमेश्वर उसको सारी परेशानियों से बचा रहा है। तो मेरी एक बार अपने घर के सामने ऐसे ही एक रॉकिंग चेयर पे बैठी हुई थी, वो जो ऐसे 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 हिलता है ना, वहां पे बैठी थी, और ऐसे ही शॉल वगैरह ओढ़ के बैठी हुई थी। और उसके उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। और वो आगे पीछे होते होते सारी
प्रॉब्लम जो होती है उन सब के बारे में सोचती रहती है। और हमेशा ऐसे समय पे ना ये पूरा, अब अपन ऐसे सोचेंगे भी तो ऐसा लगता है ना जैसे एक माँ का रूप जैसे होता है, अपन जैसे पुराने हम्म। जमाने में का सोचते हैं ना कि वैसे ही बैठिए, इमेजिन करो। और वहां पे लोग उसके पास आते थे, अपनी परेशानियां बताते थे, वो उनकी मदद करती थी। वो ओकोयंग में 15 साल से काम कर रही थी। कितने समय से वो ओकोयंग में काम कर रही थी और उनको बता पा रही थी कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है। और वो वहां उनके दोस्त, अगर तुम्हें याद हो पिछले एपिसोड में अंत में चार्ल्स ओवेन उनके स्कॉटलैंड से दोस्त आए थे उनके घर पे खिड़की दरवाजे लगाने के लिए। हम्म। उनकी मदद से उनने चर्च और स्कूल्स भी बनाए थे बहुत सारे, ताकि लोगों को मदद करने के लिए। तो अब वहां पे सब लोग मतलब ऐसा भी नहीं कि उनकी मदद से कि उनने किसी और से काम कराया, उनने खुद बनाए चर्च और स्कूल वगैरह, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो ऐसे उसने बहुत काम किया मेरी ने ओकोयंग के लोगों के लिए। बट जब वो वहां रह रही थी और उनकी मदद से ओकोयंग के लोग स्पेसिफिकली जो जगह थी एकेंगे करके जो जगह थी, वहां के लोग, वो लोग सब व्यापार भी करना शुरू कर दिए थे। पहले वो लोग दूसरों से बात नहीं करते थे, उनको लगता था दूसरे गांव वाले हम पे आंख लगा रहे हैं, नजर लगा रहे हैं, और इतनी गड़बड़े होती थी। वो लोग अब क्या कर रहे हैं? वो लोग, व्यापार। हाँ, व्यापार कर रहे होते थे। और वैसे ही आ, उनका क्या बोलते हैं, वो डेवलप हो रहे थे ना, उनका उनका आ, अब मैं कैसे बताऊं डेवलप हो रहे थे तो समझ में आता ना, अब जैसे उनका इंडिया, रहन सहन और उनका हाँ, उनका गाँव। सब बदल रहा था, है ना, सब बदल रहा था। जैसे वैसे ही वहां के लोग भी बदल रहे थे, क्योंकि मेरी उनकी मदद कर रही थी। और क्योंकि मेरी मदद कर रही थी, मेरी की कौन मदद कर रहा था? परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर मदद कर रहा था। और ऐसे ही उसकी जिंदगी वहां पे चल रही थी। पर हमेशा की तरह एकदम से मेरी की तबीयत खराब होने लगी, है ना। तो मेरी मेरी की तबीयत खराब हुई तो उसको वापस स्कॉटलैंड जाना पड़ा। ठीक है, तो जब उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी तो वो किसी और की मदद भी नहीं कर पाती थी, और उसको फिर से स्कॉटलैंड जाना पड़ा। और जब वो स्कॉटलैंड गई तो बहुत लोग जो वहां के लोग थे, उन लोगों की स्मॉल पॉक्स से मृत्यु हो गई, और बहुत लोग बहुत ज्यादा बीमार हो गए, जिसके वजह से मेरी बहुत उदास हो गई कि वो उनकी उतनी मदद नहीं कर पा रही थी। एकदम शुरू शुरू में जब स्मॉल पॉक्स जब फैला था, तब तो मेरी ने उनकी बहुत मदद की। पर ऐसे करते करते बहुत लोग मर गए, बहुत लोग बहुत बीमार हो गए। उसने बहुत मदद की उनकी, ठीक है। मतलब कुछ लोगों को तो उसने खुद ही मतलब दफनाया, है ना। तो जो वहां के सरपंच थे वो भी जब बहुत बीमार हो गए, और उनकी भी मेरी ने बहुत मदद की, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई स्मॉल पॉक्स से, तो मेरी को उन्हें भी दफनाना पड़ा। पर ऐसे ही सबकी मदद करते करते मेरी बहुत बीमार हो गई और उसको वापस स्कॉटलैंड जाना पड़ा। तो इस बार जब वो स्कॉटलैंड गई, वो जेनी के साथ साथ अपने 3 और बच्चों को लेकर गई। और वहां पे जाकर जब वो एकदम ठीक हुई, फिर वहां से वो वापस कैलाबार वापस आई। और जब वो कैलाबार वापस आई, उसको पता चला कि उसके साथ साथ और भी जितने मिशनरीज वहां पर काम कर रहे थे, वो लोग सब की भी, बहुत सारे मिशनरियों की मृत्यु हो गई थी तबीयत उनकी खराब होने की वजह से। और उससे मेरी का एकदम दिल टूट सा गया। उसे लगा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं और आगे तक तो जा ही नहीं पाऊंगी अफ्रीका में लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। उसी समय लेकिन मेरी ने एक और ट्राइब के बारे में सुना,
एक और आदिवासी संगठन के बारे में सुना जिसका नाम था एरोस। क्या नाम था? एरोस। एरोस। हाँ, उनके बारे में सुना। और वो भी बहुत ही भयानक तरीके के लोग थे। और वो इसलिए जाने जाते थे कि वो लोग लोगों को मार डालते थे। वो इसके लिए ही जाने जाते थे कि वो इतने भयानक लोग हैं कि वो जिस लोगों को मार डालते हैं। और मेरी को मन में क्या आया कि मुझे उनके पास जाना है। तो आप लोगों को क्या लगता है, वो वहां जाएगी? हाँ। विनु, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है शायद जाएगी वो। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? चलो कोई बात नहीं, वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी कि वो जाएगी या नहीं। आज के लिए अरे तो कहानी यही खत्म कर रही। अरे यार, ये तो गलत बात है, हमेशा ऐसे चले जाते हो, पूरा फिर से बताते एक नहीं है। सस्पेंस, फिर से फिर सस्पेंस। से सस्पेंस, ये गलत छोटा बात सा है। सस्पेंस। कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में मैं बताऊंगी। लेकिन आज की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? जैसे डायना ने अपना एक छोटा सा आज के दिन का किस्सा बताया, और मेरी का भी देखते हैं, तो हर बार परमेश्वर ने उसका रास्ता उसे दिखाया है। और मेरी के वजह से कितने लोग परमेश्वर में आ पाए, है ना? तो हम जितना परमेश्वर से प्यार करते हैं, जितना परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, उसमें ही परमेश्वर से हमारा जैसे जैसे रिश्ता बनते जाता है, परमेश्वर हमें एहसास होने लगता है। परमेश्वर मदद तो हमारी हमेशा करते हैं, पर हमें एहसास होने लगता है कि कब परमेश्वर हमारी मदद कर रहे हैं, है ना? तो यही चीज को याद करते हुए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो चलो सब आंखें बंद करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। आज आपने फिर से हमें मेरी की कहानी सुन के ये समझने में मदद की कि आप हमेशा हमारा ख्याल रख रहे हैं, आप हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं, और जब हमें समझ में नहीं आता क्या करना है, आपको पता होता है। आपने मेरी के द्वारा इतने सारे लोगों को आपके बारे में जानने की मदद की और उनको एक अनंत जीवन का रास्ता दिखाया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बच्चा जो ये मेरी की कहानी सुन रहा है, वो भी आपको जान पाए। उसमें से जिसने भी आपको दिल में बुलाया है, उन्हें अपना बच्चा बना ले और पाप को उनकी जिंदगी से दूर कर दे। हम सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इन सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले हफ्ते, मिलते हैं फिर। ठीक ओके। है। ओके, बाय। बाय। तो दोस्तों, क्या आप लोग के आज के एपिसोड में मज़ा आया? मुझे भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि पहली बार मैंने गाने में एक्शन जो किया आप लोगों के साथ। तो चलो, अब हम इसी के साथ एपिसोड के अंत में पहुंच चुके हैं। हम फिर से मिलेंगे अगले शनिवार शाम 4:30 बजे। तब तक के लिए बाय।